कैसे हो बबुआ? कोई भूत समझता है, कोई भगवान मानता है, पर है तो तू चूहा, बिल में छुपने वाला एक मामूली सा चूहा। हम रतन या कालीचरण हूं जो हम तक इतनी आसानी से पहुंच जाता। हम तो ये बुद्धिमान समझता था, पर तुम तो हमारे जाल में आसानी से फंस गए। जाल में मैं क्या? स्पीक लाउडा, हमारे कान बूढ़े हो चुके हैं। मैं तेरे जाल में नहीं फंसा, तू खुद मेरे जाल में फंस गया है। बिना किसी को बताए चुपचाप केरला के लिए निकल जाओ। ऐसा अचानक? अरे कोई वजह तो होगा। वनमाली के गुंडे हमें शहर की हर गली नुक्कड़ पर कुत्तों की तरह ढूंढ रहे होंगे। यहाँ से बाहर कदम रखते ही वो तुम्हें पकड़ लेंगे और सीधा वनमाली के पास ले जाएंगे और टॉर्चर करके पूछेंगे कि मैं कहाँ पर अपन का जान ले ले तो भी मुंह नहीं खोलेगा। पूरी बात तो सुन लो। तुम्हें मेरा एड्रेस बताना है, फिर वो अपने चमचों को भेजकर मुझे यहाँ से उठवा लेगा। फिर वो खुद मेरे सामने आएगा। वैसे भी उसके पैर कब्र में लटके ही हैं, मैं उसे पूरा लिटा दूंगा। बेबी का एक्शन कैसा लगा? बहुत सही। थैंक यू। तुम्हें मारना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी, पर तुमसे बदला लेने के बजाय मैं चाहता था कि मैं अपनी बेटी को संस्कार दूं। अब इसे कायरता समझो, मेरी मजबूरी समझो, तुमको जो समझना है तुम समझ सकते हो, लेकिन मेरी बेटी मुझे एक अच्छा बाप समझती है। तुम उसकी माँ के कातिल हो, ये जानते हुए भी उसने तुम्हें दादाजी कहा और प्यार से तुम्हें सिर्फ सॉरी बोलने को ही कहा। यही मेरे संस्कार की जीत है। जब तेरे बेटे ने एक मासूम लड़की का वैशी जानवर की तरह रेप किया था, उसी समय तू बाप कहलाने का हक खो चुका था। चोर, गुंडा, फ्रॉड, राउडी, रेपिस्ट, टेररिस्ट, पियक्कड़, नशेड़ी, किडनैपर, कोल्ड ब्लडेड मर्डरर्स और ऐसे घटिया लोगों के पीछे उन पिताओं का हाथ है जिन्होंने सही समय पर गलत रास्ता दिखाया या उनकी अच्छी परवरिश नहीं की। तुम जैसे असली मुजरिम औलाद से ज्यादा उन्हें ऐसा बनाने वाले तुम जैसे बाप ही हैं। गलती हो गई यार, तेरे बेटे से पहले तेरा अकाउंट क्लोज करना चाहिए था। हट, मुझे मेरी आखिरी ख्वाहिश जाननी थी ना, बोले तो बता दूं। तेरी किस्मत अच्छी है, जल्दी ऊपर जाएगा।